हेलो एवरीवन। आज अपन मोलरता जो टॉपिक है आपके 11th में भी है और 12th का जो विलियन चैप्टर है यानी सॉल्यूशन उसमें भी दे रखा है। ये टॉपिक कौन सा? मोलरता। आज अपन इस टॉपिक को पूरा का पूरा समझेंगे। पहले इस टॉपिक को समझेंगे, उसके बाद में उस पर सवाल लगाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। और जैसे जैसे समझाता जाता हूँ समझते जाना। में मोलरता, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मोलरिटी। टॉपिक का नाम है मोलरता। एक सेकंड, दिख रहा है कि? हाँ, टॉपिक का नाम है मोलरता, जिसको अंग्रेजी में मोलरिटी बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं एम से, कैपिटल एम से। ठीक है। अब ये क्या है? ये एक प्रकार की सांद्रता है। अब सांद्रता का क्या मतलब होता है? सांद्रता का मतलब होता है कि किसी भी विलयन में उपस्थित विलय की जितनी मात्रा होती है उसे बोलते हैं सांद्रता। आई बात समझ में? सांद्रता किसे बोलते हैं? किसी भी विलयन में उपस्थित विलय जो अपन ऊपर से मिलाते हैं। देखो, एक होता है विलयन। जो विलयन है यानी जो सॉल्यूशन है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। एक तो विलय और एक विलायक से। और एक विलायक से। विलय विलयन है, ये विलय और विलायक से मिलकर बनता होता है। और जो विलय है इसकी मात्रा सदैव थोड़ी सी कम होती है, कम मात्रा। और जो इसकी मात्रा है विलायक की, इसकी अधिक होती है। जैसे मान लो, इसको समझने के लिए पहले ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, तभी ये समझ में आएगा। देखो, जैसे मान लो ये गिलास है। दिख रहा है? जैसे मान लो इसमें है पानी। जैसे कितना लीटर है? 2 लीटर क्या है इसमें? पानी। इसमें मैंने ऊपर से 50 ग्राम शक्कर मिलाई। तो ये जो 50 ग्राम शक्कर और जो 2 लीटर पानी, ये दोनों मिलकर बनाया विलियन। और जो ये 50 ग्राम जो शक्कर है ये है विलेय, जो कम मात्रा में होती है, ऊपर से मिलाते हैं। और जो 2 लीटर जो विलियन है, सॉरी 2 लीटर जो पानी है, ये क्या है? विलायक, जो अधिक मात्रा में है। मतलब आई बात समझे? जो विलियन होता है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, विलेय और विलायक। विलायक हमेशा अधिक मात्रा में होता है और जो विलेय होता है ये कम मात्रा में होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। दूसरा एक टॉपिक है मोल, जो अपने चैनल पे दे रखा है मोल। वो आप देखना, उसके बाद में ये समझ में आएगा। मोल मोल क्या होता है? कि जो भार बटा अणुभार होता है ना, वो होता है मोल। किसी भी यौगिक अणु या परमाणु अणु यौगिक किसी पर उसका भार को ऊपर अणुभार से मल्टीप्लाई सॉरी भाग करते हैं, तो जो राशि प्राप्त होती है उसे बोलते हैं मोल। या भी कह सकते हैं कि आवोगाद्रो संख्या के बराबर जो संख्या होती है उसे एक मोल कहा जाता है। ठीक है, अणुओं की या परमाणुओं की। अब इसको समझते हैं पहले। मोलरता, इसको एम से दर्शाते हैं। इसकी पहले परिभाषा समझते हैं। देखो, इसकी परिभाषा है 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। देखो, 1 लीटर विलेय, विलियन कितना होना चाहिए? 1 लीटर। उसमें उपस्थित जो विलेय है उसके जो मोलों की संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? मोलरता। ये क्या है? एक प्रकार की सांद्रता, ये तो मैंने बताया। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं। इसका फॉर्मूला है विलेय के मोल अपॉन विलियन का आयतन, किसमें? लीटर पे।
ये इसका फॉर्मूला है। देखो अब मत समझो, मोलरता क्या होता है, ये प्रकार की सांद्रता है। और ये जो सांद्रता है, ये जो राशि है, ये तापमान पर निर्भर करती है। कोई भी भौतिक कोई भी सांद्रता का पद जिसके फॉर्मूले में अगर आयतन दे रखा है तो वो तापमान पर निर्भर करेगी। तो जो ये मोलरता है वो तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है, वापस समझो, जो 1 लीटर जो विलियन होता है उसमें जितने भी मोल होते हैं, जैसे 1 लीटर विलियन है उसमें 2 मोल, कोई किसी के भी 2 मोल है तो उसकी जो मोलरता हुई वो कितनी हुई, 2 मोल है। ठीक है, देखो। और अगर जो आयतन है, अपने को जो आयतन है वो अगर एमएल में दे रखा है तो फॉर्मूला चेंज होगा। लीटर को पहले, जो एमएल है, जो मिलीलीटर है उसको अपन लीटर में बदलेंगे पहले। तो लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं, तो इस फॉर्मूले में जैसे ये है, विलियन के मोल अपॉन विलियन का आयतन, वो भी किसमें, एमएल में। तो विलियन का आयतन एमएल में दे रखा है, ठीक है, मान लो। तो जो एमएल में यानी मिलीलीटर में दे रखा है उसको अपन लीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे। तो इस आयतन को 1000 से भाग देंगे, इसका मतलब कि जो 1000 है वो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। देखो इसके नीचे मान लो 1000 लिख सकते हैं इसको लीटर में बदलने के लिए। ठीक है, तो ये जो 1000 है वो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये फॉर्मूला क्या हुआ, मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, पहला फॉर्मूला है विले के मोल, विलियन का आयतन किसमें, लीटर में। और अगर विलियन का आयतन आपको दे रखा है एमएल में यानी मिलीलीटर में दे रखा है तो ऊपर 1000 से गुणा करना है। ठीक है, अब और देख सकते हो, ये एक बार आप उतारो पूरा, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इस पर अपन सवाल करते हैं, जो सवाल करेंगे तब और भी आपको क्लियर होता जाएगा। देखो जो पहला सवाल है, जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, HCl के 2 मोल से 400 ml विलियन बनाए जाए तो विलियन की मोलरता क्या होगी। देखो देखो, गिवन क्या है, जो सवाल है, पहला सवाल, जो HCl के 2 मोल, HCl के 2 मोल और जो विलियन का अपने को आयतन दे रखा है इसमें, वो क्या 400 ml, और इतने को मोलरता निकालनी है। जो मोलरता का जो फॉर्मूला बताया था वो है विलेय के मोल अपॉन विलियन का आयतन, वो किसमें, लीटर में। देखो फॉर्मूला क्या था, विलेय के मोल वो विलियन का आयतन लीटर में। और अगर ये भी, हाँ सॉरी, लीटर में, और अगर ये एमएल में दे रखा हो तो इसको अपन मिलीलीटर में दे रखा हो तो ऊपर से 1000 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्योंकि जो लीटर है उसको, सॉरी, जो एमएल है उसको अपन पहले लीटर में बदलेंगे। ठीक है, देखो विलिय सॉरी विलिय के कितने मोल दे रखे हैं अपने को, 2 मोल। जो विलियन का आयतन किस में दे रखा है, 400 ml, अपने को पहले लीटर में बदलना है। तो लीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे इसको, तो देखो पहले विलियन का आयतन 400 क्या है इसमें, एमएल में। तो जब एमएल को अपन लीटर में बदलते हैं तब 1000 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो जो 1000 से अपन यहाँ भाग देंगे। ठीक है, आगे बढ़ो, दो ऐसे कैसे, नीचे 400 है, अब जो 1000 से भाग ये जाएगा ऊपर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये भी मैंने फॉर्मूले में बताया था, देखो एमएल में दे रखा है तो ऊपर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना, किससे, 1000 से। तो अब इसको काटो, देखो 1 2, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, 2 × 10 20, नीचे 4, इसको काटा 4, 4 के पहाड़े से 20 को काटा, 5 बार काटा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 मोलर, 5 मोलर। ठीक है, अब देखो जो मोलरता है
इसके मात्रक भी देख लो। मोलरता का मात्रक कैसे निकालते देखो, मोलरता को एम से दर्शाते विलेय के मोल, तो मोल बटा आयतन या लीटर में, तो इसका मात्रक क्या होगा देखो, मोल पर लीटर, ये इसका मात्रक होगा। दूसरा सवाल है अपने पास, दूसरा सवाल है कि 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेकर, दूसरा सवाल है 20 ग्राम क्या दे रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेकर 400 ml विलेन बनाया जाता है, तो विलेन की मोलरता 400 ml क्या है, विलियन, और ये क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है विलेन। अब देखो पता है फॉर्मूला क्या होता है, मोलरता का विलेय के मोल बटा विलियन का आयतन, किसमें लीटर में, तो जो विलियन का आयतन तो दे रखा है, अब जो विलेय है इसके मोल मोल निकालने हैं, तो मोल तो यहाँ दे रखी नहीं, इसको ग्राम मतलब इसको जो क्या है द्रव्यमान दे रखा है, तो इसके मोल निकालो सबसे पहले। देखो पहला फॉर्मूला लिखते हैं, विलेय के मोल और विलियन का आयतन किसमें, लीटर में, विलेय के मोल निकालो। अब देखो मोल होता है भार बटा अनुपात, मोल का फॉर्मूला देखो, भार कितने, मोल होता है भार बटा अनुपात, भार कितना दे रखा है विलेय का 20 ग्राम, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका जो अनुभार होता है वो होता है 40, वो कैसे होता है देखो, जो सोडियम है इसका होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, 23 और 17 कितने हुए देखो, 23, 16 और 17, 23, 17 जीरो, असल 1, 3, 4, 40, ठीक है, सही है, 23 40, तो जो अनुभार हुआ इसका कितना हुआ 40, तो ये कट कट आके कितने आए 0.5 मोल, यानी कि 1/2 मोल, तो जो 20 ग्राम है सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसके मोल कितने हैं 0.5 मोल, तो विलेय के मोल की जगह पर लिख सकते हैं 0.5 या फिर 1/2 लिख सकते हैं। विलियन का आयतन कितना दे रखा है 400 ml, अगर ml में तो अपन ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, ठीक है, अब देखो 10, नीचे कितने 4 दूनी 8, इसको काटो 2 के पाड़े से 5/4, तो इसका आंसर क्या हुआ, दूसरे का आंसर क्या हुआ 5/4 मोलर, इसको भाग देके कर सकते हैं, ठीक है, ये दूसरा सवाल है।